देश भर में दशहरा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी के अवसर पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से विजय शोभा यात्रा निकाली और इसके बाद रामलीला मैदान में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की पूजा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमें सदैव भगवान राम द्वारा दिखाए गए सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आज विजयादशमी का पर्व है। पूरे देश के अंदर और दुनिया में जहां कहीं भी भारत का नागरिक निवास करता है, आज के इस आयोजन को पूरे हर्षोल्लास के साथ वह अपने घर में अपने पर्व और अपनी इस परंपरा को सम और विषम परिस्थितियों के बावजूद वह अछूते बनाए हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सबको विजयदशमी की हृदय से बधाई देता हूँ और यह हर्ष, उत्साह और उमंग का पर्व प्रतिदिन आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आता रहे, इस बात की आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। युगों पूर्व धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अत्याचार, अन्याय और उत्पीड़न के प्रतीक रावण का वध किया था। और युगों पूर्व हुई इस घटना के साक्षी आज भी हम रामलीला आयोजन के माध्यम से बनते हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, हमारा पारिवारिक जीवन हो, हमारा सामाजिक जीवन हो, सार्वजनिक जीवन हो, हर एक स्तर पर हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा मान करके निरंतर उस पथ का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं जो युगों पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इस धराधाम पर अवतरित होकर के मानव रूप में उन सब लीलाओं को रचने का कार्य किया था और हम सबके सामने का आदर्श प्रस्तुत किया था। भगवान विष्णु का यह मानव अवतार हम सबको सम विषम परिस्थितियों में धैर्य न खो करके चुनौती का मुकाबला करने, लेकिन सदैव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देता रहा है। मेरा यह मानना है कि रामलीलाओं का जो आयोजन आज हम सब कर रहे हैं, ये संत तुलसीदास जी ने मध्यकाल में प्रारंभ किया था, जब देश गुलामी की बेड़ियों से झगड़ा हुआ था। विदेशी हमले हो रहे थे, धर्म और संस्कृति खतरे में थे। उस कालखंड में उन्होंने सांस्कृतिक जागरण का और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का कितना सशक्त माध्यम हम सबके सामने दिया। ये रामलीलाएं आज भी गांव में सामाजिक एकता के संदेश को लेकर के नित्य निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और उसी प्रेरणा के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। गोरखपीठ की परंपरा सैकड़ों वर्षों से इस मानसरोवर मंदिर में आकर के मानसरोवर मंदिर में वहां पर भगवान मानसरोवर का अभिषेक करने के उपरांत वहां पर देव विग्रहों का पूजन करने के उपरांत इस रामलीला मैदान में आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का रास तिलक का कार्यक्रम संपन्न करने का एक कार्यक्रम, एक परंपरा जुड़ी हुई है। और गोरखपीठ की इसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए आज विजयादशमी के इस पावन पर्व पर मुझे फिर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम
क्या राष्ट्रगीत के माध्यम से हम सब अपने वर्तमान पीढ़ी को एक ही संदेश देते हैं कि हमें सदैव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग का अनुसरण करना है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको इस पावन पर्व पर हृदय से बधाई देता हूँ।